में 5 सालों तक शासन करने वाले अखिलेश यादव, जो एक जमाने में यूपी के चुनाव को काम बोलता है कि नारे पर लड़ने वाले थे, वो इस बार अपने दफ्तर के बाहर एक होर्डिंग लगवाकर ये बता रहे हैं कि उन्हें शूद्र होने पर गर्व है। अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं, जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वाले हैं। जो अखिलेश यादव एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। अखिलेश यादव, जो एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो इस बार बता रहे हैं कि हम शूद्र जाति से हैं, हमें शूद्र होने पर अभिमान है। वही अखिलेश यादव, जो इस देश के सबसे बड़े सूबे के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। जिन अखिलेश यादव को राजनीति में आने के बाद लोगों ने यह कहा था कि इस बार जाति की राजनीति का अंत होगा। जिन अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव के दौरान अपनी ये पहचान बताई थी कि उन्होंने लखनऊ में इकाना स्टेडियम बनवाया, देश का सबसे शानदार एक्सप्रेसवे बनवाया, लखनऊ में मेट्रो रेल चलाई। जिन अखिलेश यादव ने कहा कि हमने युवाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए लैपटॉप बांटे, उन अखिलेश यादव को ये जरूरत क्यों पड़ी कि वो राजनीति करें तो खुद को शूद्र बताएं? ये सवाल सभी ने पूछा है। अखिलेश यादव की ये राजनीतिक मजबूरी समझनी चाहिए। अखिलेश यादव, जिन्होंने 2019 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया था, अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती 2024 के लोकसभा चुनाव की है। अखिलेश यादव को मायावती से गठबंधन करने का कोई खास फायदा नहीं हुआ था। हालांकि मायावती को फायदा मिला और दलित और पिछड़ों का वोट बैंक एक साथ जुड़ गया। मायावती के 10 सांसद संसद पहुंच गए। अखिलेश यादव इसी वोट बैंक को हथियाने की कोशिश में है। लेकिन अंबेडकरवादी और दलित होने की राजनीति करना इतना आसान कहां है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर दलित वोटरों को अपने पाले में करना है तो उस वर्ग को भी अपने पाले में करना होगा जो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है। वो वोट बैंक जिसके लिए मनुवादी सत्ता का विरोध राजनीतिक मुद्दा है। वो वोट बैंक जो अगड़ी और पिछड़ी की राजनीति करता है। वो वोट बैंक जिसके लिए तिलक, तराजू और तलवार के आगे दलित वोट बैंक ज्यादा कारगर है। वो वोट बैंक अखिलेश अपने पाले में करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी है। जिस पार्टी की स्थापना जनेश्वर मिश्रा ने की हो, जिस पार्टी में एक लंबे वक्त तक झंडा उठाने वाले लोगों का नाम अमर सिंह रहा हो, जिस पार्टी में मोहन सिंह, बाबू बेनी वर्मा, रेवती रमन सिंह जैसे नेता रहे हों, उस पार्टी में सभी जातियों को साथ लेकर चलना अनिवार्य है। ये बात अखिलेश यादव को समझ नहीं आ रही। अखिलेश यादव इस वक्त मायावती के वोट बैंक को टारगेट करने के लिए शूद्र जातियों का गेम कार्ड खेल रहे हैं। अखिलेश यादव ये बता रहे हैं कि हम शूद्र हैं और बीजेपी के लोग हमें मंदिर जाने से रोक रहे हैं। ये वही राह है जिसे अपनाकर मायावती ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये वही राह है जिसका विरोध करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तमाम लोगों को बौद्ध धर्म के लिए प्रेरित करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव उस राजनीति का हिस्सा नहीं है। वो उस पार्टी का हिस्सा है जिसकी स्थापना राम मनोहर लोहिया, मुलायम सिंह यादव, जनेश्वर मिश्रा, भगवती सिंह और बेनी प्रसाद वर्मा जैसे नेताओं ने करी है। वो उस पार्टी को नहीं समझ पा रहे हैं। ये एक दुखद बात है। जिन अखिलेश यादव को युवा राजनीति का एक अध्याय कहा जाता था, जो अखिलेश यादव 5 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में 18 लाख लैपटॉप, 350 किलोमीटर की सड़कें, देश का सबसे शानदार एक्सप्रेसवे, लखनऊ की मेट्रो, उत्तर प्रदेश की स्कॉलरशिप, लोहिया आवास और तमाम बातें कहते थे, उनको शूद्र कहने की राजनीति पर क्यों आना पड़ा, ये बात किसी के पल्ले नहीं पड़ रही है। लेकिन राजनीतिक मजबूरी, राजनीतिक अपरिपक्वता ना बने, इसके लिए सभी लोग उन्हें चेता रहे हैं। उनके समर्थक भी जो पार्टी का हिस्सा हैं। अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन के वक्त ही शूद्र होने का मुद्दा उठा दिया है। वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये बात समझनी होगी कि यादव दलित का कॉम्बिनेशन बना भी लिया तो अगड़ी जातियों का वोट बैंक चाहिए होगा। उन्हें चाहिए होगा नॉन यादव ओबीसी वोटर्स का वोट बैंक। दलित होने की राजनीति सिर्फ जाति की राजनीति नहीं होती। राजनीति अगर पिछड़ों की करनी है तो ये बात समझना होगा कि सर्वसमावेशी विचार क्या होता है। अखिलेश यादव को यह बात याद रखनी होगी कि मायावती के शासन में नारा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का था। अखिलेश यादव को यह याद रखना होगा कि उनकी पार्टी का नारा काम बोलता है।
अब हम शूद्र हैं कि राजनीति करके अखिलेश भले ही जातियों को अपने पाले में करना चाहते हो, लेकिन इससे राजनीतिक फायदा मिले इसकी उम्मीद कम ही है। NBT ऑनलाइन।